चल मुझे जल्दी से दे दे, मैं बेचैन हो रहा हूँ। नहीं नहीं, मुझे बहुत दर्द होता है, मैं नहीं दूंगी। राधा ने अपने पति किशन को आलिंगन में बांध लिया और फुसफुसाई, तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं कटता। आज जल्दी लौटना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। किशन ने उसे चूम लिया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मुस्कान के लिए मैं दुनिया जीत लूंगा। दोनों की आंखों में वो पुराना प्यार चमक रहा था, जैसे हर सुबह नया हो। किशन घोड़े पर सवार होकर खेत की ओर चला गया। राधा दरवाजे पर खड़ी उसे देखती रही, दिल में एक अजीब सी धड़कन। दोपहर ढलते ढलते गांव में हाहाकार मच गया। किशन का घोड़ा जंगल के रास्ते में अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया था। लोग दौड़े तो देखा, किशन का शरीर खून से लथपथ, सिर फट गया। सबने कहा, एक्सीडेंट है, घोड़ा फिसल गया होगा। राधा को खबर मिलते ही उसके पैरों से जान निकल गई। वो भागती हुई पहुंची और किशन के निर्जीव शरीर पर गिर पड़ी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? कल रात तुमने वादा किया था। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। रात भर वो किशन के पास बैठी रही, यादें आंखों के सामने घूमती रहीं। उनकी पहली मुलाकात, शादी की रात, वो चुपके से चुंबन, रोमांस का वो सफर अब खत्म हो चुका था। अगली सुबह सेठ जगन्नाथ का आगमन हुआ। वो गांव के सबसे बड़े जमींदार था, जिसने कई किसानों की जमीन हड़प ली थी। उसके गुर्गे पहले ही किशन की जमीन पर कब्जा करने की तैयारी कर चुके थे। सेठ ने राधा के घर पहुंचकर माथे पर हाथ रखा और बोला, बहन, ये दुर्भाग्य है, लेकिन किशन पर कर्ज था। अब तुम्हें वह जमीन बेचनी होगी, वरना कर्जदार तुम्हें जेल भिजवा देंगे। राधा ने सिर उठाया, उसकी आंखों में संदेह था। कर्ज? किशन ने कभी नहीं बताया। ये सब आपका खेल है ना? सेठ हंसा, लेकिन उसकी नजर राधा के शरीर पर फिसल रही थी। वो महीनों से उसे देख रहा था। उसकी काया, उसकी चाल, नीयत खराब हो चुकी थी। उसने गुर्गों को इशारा किया और राधा को मजबूर कर दिया। जमीन के कागजात पर दस्तखत करवाए। बेच दो, वरना तुम्हारा घर भी छीन लेंगे। राधा रोती रही, लेकिन मजबूरी में हां कह दी। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा किया, अब तुम अकेली हो, मैं देख लूंगा। शाम ढल गई। राधा घर में अकेली बैठी थी, दिल में आग सुलग रही थी। उसे शक था कि एक्सीडेंट असली नहीं था। किशन का घोड़ा कभी फिसला नहीं था। रात के अंधेरे में दरवाजे पर दस्तक हुई। सेठ जगन्नाथ अकेला आया था, हाथ में मशाल। उसका चेहरा लालच से चमक रहा था। राधा ने दरवाजा खोला तो सेठ अंदर घुस गया। राधा, अब तुम्हारी मुसीबत खत्म करने का समय है। मैं तुम्हारा सारा खर्चा उठा लूंगा, खाना, कपड़े, घर। बस एक शर्त, आज रात तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ, मैं तुम्हें रानी बना दूंगा। उसके शब्दों में घिनौना प्रस्ताव था। राधा का दिल धड़क उठा। वो पीछे हटी, लेकिन सेठ ने उसका हाथ पकड़ लिया। सोच लो, वरना कल सुबह तुम सड़क पर भीख मांगोगी। राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में एक योजना बन रही थी। वो कांपते हुए बोली, ठीक है, लेकिन पहले मुझे सोचने दो। सेठ हंसा और बोला, रात भर का समय है, मैं कल फिर आऊंगा। वो चला गया, लेकिन राधा ने खिड़की से देखा, सेठ का घोड़ा जंगल की ओर जा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब सिर्फ बदले की चमक थी। वो चुपके से घर के पीछे वाले कमरे में गई, जहां किशन की तलवार रखी थी। तलवार को छुआ तो जैसे किशन की आवाज गूंजी, मैं तुम्हारे साथ हूं। उसने तलवार को कपड़े में लपेटकर छिपा लिया, फिर एक छोटी सी चाकू अपनी कमर में छुपाई। दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन डर नहीं, सिर्फ इंतजार। सुबह होते ही सेठ फिर आया। इस बार उसके साथ 2 गुर्गे थे, लेकिन उन्होंने बाहर ही रुकना था। सेठ अंदर आया, मुस्कान पर घिनौनी चमक। राधा, सोच लिया? आज रात मेरी है तू। राधा ने सिर झुकाकर कहा, लेकिन अंधेरे में नहीं, मुझे डर लगता है। पहले मेरे कमरे में आओ, जहां मोमबत्ती जलती है। सेठ हंसा,
तेरी शर्त मान लेता हूं। वो अंदर चला गया। राधा ने दरवाजा बंद किया, लेकिन ताला नहीं लगाया। बाहर गुर्गे थे, कोई शोर नहीं होना चाहिए। कमरे में सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी। सेठ ने राधा की कमर पकड़ी, उसे खींचा। तू कितनी सुंदर है, किशन की मौत के बाद भी इतनी ताजा। राधा ने आंसू बहाए, लेकिन मन में योजना चल रही थी। सेठ ने उसे बिस्तर पर धकेला। उसकी सांसें तेज थी। हाथ राधा के कपड़ों पर फिसल रहे थे। राधा ने विरोध नहीं किया। वो जानती थी, अभी नहीं। सेठ ने उसके होंठ चूमे, फिर गर्दन, फिर नीचे। राधा की आंखें बंद थी, लेकिन दिमाग जाग रहा था। सेठ का शरीर उसके ऊपर था, उसकी लालच अब पूरी तरह उजागर। उसने राधा के कपड़े फाड़े, उसकी इज्जत लूट ली। राधा चीखी नहीं, उसने दांत भींच लिए। दर्द था, अपमान था, लेकिन बदला बड़ा था। सेठ संतुष्ट होकर लेट गया। हांफते हुए बोला, अब तू मेरी है, कल से तेरा सारा खर्चा मेरा। राधा चुप रही। जब सेठ नींद में डूबा, उसने धीरे से बिस्तर से उठी, चाकू निकाली, सेठ की गर्दन पर चाकू रखी, लेकिन मारने से पहले फुसफुसाई, ये किशन के लिए नहीं, ये सबके लिए। उसने चाकू हटाई। मारना आसान था, लेकिन सबूत चाहिए थे। उसने सेठ के कपड़ों से एक चिट्ठी निकाली, जिसमें लिखा था, घोड़े की लगाम काट दो, एक्सीडेंट जैसा लगे। राधा की आंखें चमकी। ये सबूत था। उसने चिट्ठी छिपाई, फिर सेठ को जगाया। उठो, अब जाओ। सेठ हंसा, कल फिर आऊंगा। वो चला गया। राधा ने तुरंत काम शुरू किया। रात के अंधेरे में वो जंगल गई, जहां किशन का घोड़ा गिरा था। वहां लगाम के टुकड़े मिले, काटे हुए। उसने सबूत इकट्ठा किए। सुबह होते ही वो गांव के बाहर निकली, एक विश्वसनीय दास को दिया, राजा के दरबार तक पहुंचाने। लेकिन सेठ को पता चल गया। उसके गुर्गे राधा के पीछे पड़ गए। जंगल में पीछा हुआ। राधा भागी, दिल धड़क रहा था। एक गुर्गे ने तीर चलाया। तीर उसके कंधे को छू गया। खून बहा, लेकिन वो रुकी नहीं। वो राजमार्ग पर पहुंची, जहां राजा का काफिला गुजर रहा था। राधा ने खुद को राजा के सामने गिरा दिया। महाराज, न्याय चाहिए। राजा ने घोड़े रोके। राधा रोते हुए बोली, सेठ जगन्नाथ ने मेरे पति की हत्या की, मेरी इज्जत लूटी, और सबूत मेरे पास है। उसने चिट्ठी और लगाम के टुकड़े दिखाए। राजा की आंखें सख्त हो गई। राजा के काफिले के बीच राधा खड़ी थी। कंधे से खून बह रहा था, लेकिन उसकी आवाज में अब कमजोरी नहीं थी। राजा ने सख्त स्वर में कहा, सेठ जगन्नाथ को मेरे सामने लाओ। कुछ ही पलों में सेठ को घसीट कर लाया गया। उसके चेहरे पर पसीना था, आंखें घूम रही थी। राजा ने चिट्ठी और कटी लगाम देखी, फिर राधा से पूछा, ये सब क्या है? राधा ने गहरी सांस ली और बोली, महाराज, मेरे पति किशन की मौत कोई हादसा नहीं थी। सेठ ने उसके घोड़े की लगाम कटवाई। ये चिट्ठी उसके गुर्गे की लिखी है। सबूत है कि हत्या की साजिश थी। और रात भर उसने मेरी इज्जत लूटी, मुझे मजबूर किया। कहा कि अगर मैं उसके साथ रहूं तो वो मेरा खर्च उठाएगा। लेकिन मैंने उसकी नींद में चिट्ठी चुराई और भाग आई। सेठ चिल्लाया, झूठ, ये औरत पागल हो गई है। मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन राजा ने इशारा किया। सेठ के गुर्गों को भी बुलाया गया। एक गुर्गा डर से कांपते हुए बोला, हम महाराज। सेठ ने ही आदेश दिया था। लगाम काटने को कहा, ताकि एक्सीडेंट लगे। और राधा को उसने धमकाया था कि जमीन न बेची तो। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। राधा आगे बढ़ी। उसकी आवाज में अब दर्द के साथ गर्व था। महाराज, सेठ ने न सिर्फ मेरी जमीन हड़पी, बल्कि गांव के दर्जनों किसानों की भी। वो लालच में अंधा हो गया। मेरे पति की मौत के बाद वो मेरे घर आया, मेरी कमजोरी का फायदा उठाना चाहा। लेकिन मैंने चुप नहीं रहना था। मैंने उस रात उसे फंसाया,
उसकी लालच को हथियार बनाया। उसने सोचा मैं डर गई हूं, लेकिन मैं बदला ले रही थी। राजा ने सेठ को घूरा, तुमने न्याय का मजाक बनाया, अब सजा मिलेगी। सेठ घुटनों पर गिर पड़ा, रोने लगा। महाराज, माफी, मैं अमीर बनना चाहता था। राजा ने ठंडे स्वर में कहा, अमीर बनने के लिए तुमने जाने ली, इज्जतें लूटीन। अब तुम्हारी सारी संपत्ति जब्त, तुम्हें आजीवन कारावास, और जो जमीनें हड़पी वे मूल मालिकों को लौटाई जाएंगी। राधा ने आंसू पोंछे। राजा ने उसकी ओर देखा, तुमने साहस दिखाया, तुम्हारी बहादुरी के लिए ये गांव तुम्हें सम्मान देगा। तुम्हारी जमीन वापस और किशन की याद में एक स्मारक बनेगा। राधा ने सिर झुकाया, बस न्याय चाहिए था। महाराज। सेठ को बेड़िया लगाकर ले जाया गया। गांव में हल्ला मच गया। लोग राधा के पास आए, उसे गले लगाया। शाम ढलते ढलते राधा किशन की कब्र पर पहुंची। वहां बैठकर बोली, देखा, मैंने वादा निभाया, तेरी मौत व्यर्थ नहीं गई। हवा में जैसे किशन की हंसी गूंजी। राधा ने आकाश की ओर देखा। सूरज ढल रहा था, लेकिन उसके दिल में अब अंधेरा नहीं था। रोमांस खत्म हुआ था, लेकिन प्यार की जीत हुई थी। सस्पेंस खत्म, न्याय की शुरुआत। राधा उठी, गांव की ओर चली। अब वो अकेली नहीं थी, गांव उसके साथ था, और किशन की आत्मा हमेशा। दोस्तों अब जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी।